यहाँ वर्णन आता है, चारा सनत कुमार नारद जी को दिव्य ही भागवत जी की कथा का वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं भागवत जी कैसी हैं। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत जी क्या है? जब श्री कृष्ण भगवान का शरीर पूरा हो गया, महाराज इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तो वहाँ उद्धव जी ने पूछा और वहाँ वर्णन आता है, भक्तों ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु क्या आप इस मृतलोक यानी पृथ्वी को छोड़ करके जा रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं, धर्मे वही भागवत स्थित है। यहाँ वर्णन आता है भागवत जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब शरीर छोड़ा, उन्होंने दिव्य ज्योति भागवत जी में सन्निहित हो गई। इसलिए हम भागवत जी को बहुत मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भागवत का जो ग्रंथ आपके सामने विराजमान है, रखा हुआ है, ये कोई साधारण कागज के पन्ने नहीं है, ये भगवान कृष्ण के ही शरीर है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये लिखा हुआ है। ये भगवान का ही शरीर है, भगवान का ही प्रत्यक्ष यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। एक वाक्य याद आ गया, संत की घटना। गीता का जो पाठ हम करते हैं ना, तो गीता में लिखा है कि सारे जगत का भरण पोषण भगवान करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जितने भी जीवधारी हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से कहते हैं कि सभी जीवधारियों का मैं भरण पोषण करता हूँ। तो एक पंडित जी थे, वो गीता का पाठ करते थे। पाठ तो करते थे लेकिन विश्वास नहीं था। तो जब तक विश्वास नहीं होगा महाराज, दवाई भी असर नहीं करेगी। हमने बहुत व्यक्तियों को देखा है, अरे बोले हमें तो फलाने डॉक्टर की दवाई लगती है, उस पर विश्वास है। तो भले ही वो कुछ न दे, लेकिन जिस पर विश्वास है उसकी दवाई फायदा कर जाती है, और जिस पर विश्वास नहीं है उसकी दवाई भी असर नहीं करती, ऐसा वर्णन आता है। तो ठीक वैसे ही वो पंडित जी गीता का तो पाठ करते थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा है वो सही है, वैसा होता है। तो गीता में क्या लिखा हुआ था? योगक्षेमम वहाम्यहम्। सारे संसार का भरण पोषण मैं करता हूँ। कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी के घर में भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने देखा क्या, और गीता का पाठ करने लगे स्नान करके। तो गीता में लिखा हुआ था योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि सारी सृष्टि का भरण पोषण भगवान करते हैं। तो पंडित जी को गुस्सा आया कि भगवान कहाँ से भरण पोषण करते हैं, भगवान किसका पेट भरते हैं? हम कमाने जाते हैं तब मिलता है। यदि भगवान भरण पोषण करते तो आज हमारे घर में चूल्हा जलता, हमारे घर में अन्न नहीं है। तो पंडित जी ने क्या किया, वो गीता में लिखा हुआ था ना, उस पंक्ति पर महाराज स्याही फेंक दी, यानी उसको मेट दिया। योगक्षेम वहाम्यहम्। बोले परमात्मा ऐसा नहीं है, आप किसी का पेट नहीं भरते। क्योंकि पाठ तो करते थे लेकिन विश्वास नहीं था। अब पंडित जी तो चले गए मंदिर में महाराज जी घटना करने के बाद में। इतने में क्या हुआ, घर पर थी पंडितानी। तो पंडितानी जी के पास एक छोटा सा बालक आया, बढ़िया सुंदर भोजन लेकर के ढक करके लाया। बोले पंडितानी जी आप ये भोजन लीजिए, हमारे पिताजी ने भेजा है। अब पंडितानी जी ने चलो भोजन ले लिया। भोजन लेने के बाद में देखते क्या है, जो पीताम्बर सी ओढ़ा हुआ था छोटा बालक, कृष्ण भगवान का ही स्वरूप थे। देखा कि उसके हृदय में थोड़ा सा घाव है, जैसे किसी ने दबना रख दिया ना, दबना सा रख दिया। अब पंडितानी ने पूछा, बच्चे ये आपके सीने में हृदय में घात कहाँ से हो गया, ये चोट कहाँ से लगी? तो बालक बोला कुछ नहीं, आप पंडित जी से पूछना, उनका दिया गया घाव। तो पंडितानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली बताइए कि पंडित जी भी कितने दुष्ट हैं, छोटे से बालक को पीटा है, क्या किया है? अब पंडित जी जब मंदिर में पहुंचे, वहाँ देखते क्या है, वहाँ से वापस आए अपने घर। तो घर आकर के मालूम चला कि कोई बालक आया था और महाराज घर में परसी हुई थाली बढ़िया भोजन दे गया। पंडितानी से पूछा किसने दिया है, उन्होंने सारी घटना बता दी और बोली कि एक बालक था, उसके हृदय में थोड़ा घाव था। तो पंडित जी ने इस बात का पता लगाने के लिए बोले मैं क्या करूं, घूमते घूमते मंदिर में अपने वापस पहुंचे। वहाँ देखते क्या है, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उसके हृदय में भी महाराज लकीर खिंच गई। तो वहाँ तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए पंडित जी को विश्वास दिलाने के लिए। तो पंडित जी ने पूछा महाराज ठाकुर जी से ये क्या घटना है, थोड़ा मुझे बताएं।
तो पंडित जी को भगवान ने बताया, हे विप्र देवता, आपने जो गीता जी में स्याही लिख दी थी ना, स्याही से हमारा लिखा हुआ मैट दिया था, ये उसी का घाव है। मानो भगवान ने क्या कहा था कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं सारी सृष्टि का भरण पोषण करता हूँ, सबको भोजन देता हूँ, लेकिन पंडित जी ने उसको झुठला दिया, स्याही फिर दी। तो पंडित जी से भगवान ने कहा ये आपके द्वारा ही दिया गया घाव है। बोले अब घाव भरेगा कैसे? बोले क्षमा याचना से। तो वहाँ पर पंडित जी ने क्षमा याचना भगवान से की, प्रभु अब मैं समझ गया, वास्तविकता में सच है कि जिन पंडित जी के घर भोजन की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर स्वयं परमात्मा गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अपने पर घमंड करते हैं, हम कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो परमात्मा है वो सबका ध्यान रखता है। एक विशेष बात और है, बहुत सारे भक्तों को घमंड हुआ है कि हम जो अगर कमाएंगे नहीं तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। ऐसा नहीं, लीड को फंक्शन चालू करो। ये पेट दिया है भगवान ने और मुख भी दिया है भगवान ने, तो जब सब कुछ भगवान ने दिया तो अन्य भी भगवान ही देता है। काम कर रही है। ये तो हमारा आपका मिथ्या अभिमान करना है, हम कमाते हैं। जरा थोड़ा सा विचार करें, इंसान के अलावा कोई और पैसा कमाता है क्या? कोई और जीव? आपने कभी गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि सर्प किसी को देखा है नौकरी करने जा रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं? नहीं। तो उनका वो भूखे मर रहे हैं क्या? नहीं है, उनका भी पेट भर रहा है। तो उनका पेट कौन भर रहा है? परमात्मा। ऐसे ही एक भक्तों को बहुत अपमान हो गया था, काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा कि इंसान सबका पेट भरता है। तो भगवान ने कहा चलो परीक्षा की दृष्टि से उसको क्या किया, जंगल में ले गई। वहाँ का जो पत्थर था बहुत बड़ा, उसको उठा करके देखा, उसके अंदर चींटी निकली। जब चींटी को पकड़ करके देखा तो महाराज चींटी के मुंह में खाने का दाना था, भोजन का। तो विचार करें, उस पत्थर के नीचे चींटी है, उसके मुंह में अन्न का दाना कौन लेके गया? वो सब परमात्मा की लीला है, उसकी सृष्टि है। तो हम लोग व्यर्थ अभिमान ना करें, परमात्मा पर विश्वास करें। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसा वर्णन आता है। तो सारी सृष्टि को चलाने वाला ही परमात्मा है और उसका भरण पोषण करने वाला ही परमात्मा है। तेने अंबांग मही मूर्ति ही, वही श्रीमद् भागवत है, भगवान श्री कृष्ण का ही ये स्वरूप है। तो जब आप कथा सुनने आते हैं, हम सबको देखते हैं कि भागवत जी को हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद में हम लोग बैठते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आगे सनत कुमार आदि वर्णन करते हैं क्या कि जब ये भागवत जी कथा आगे बढ़ने लगी, नारद जी कथा को सुन रहे हैं यजमान बन के, और चारों सनत कुमार बारी बारी से कथा को सुना रहे हैं। कहाँ पर? हरिद्वार में। कथा को थोड़ा ध्यान से सुने। तो जब उस समय की कथा व्यतीत हुई तो कथा में क्या भजन कीर्तन भी आते हैं। और देखिए, वैसे तो भगवान की कथा ही इतनी सुमधुर है, उसमें अन्यत्र किसी का पुट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी का जैसा भाव होता है कि भजन के माध्यम से उनको जल्दी समझ में आ जाता है, आलस भी दूर होता है, हमें ताली बजाने का अवसर मिल जाता है। और देखिए, एक आपको विशेष बात बता दें कि भगवान के भजन में ताली बजाने का बहुत ही उत्तम लाभ होता है। उसमें एक महात्मा बताते हैं, यदि हमारे जो हाथों की रेखाएं हैं वो गड़बड़ होती है ना, वो भी भगवान की कथा में या भजन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए कथा में तो मौन होकर के कथा सुनना चाहिए, और जब जब भी भजन आता है तो भजन में बिल्कुल ताली बजा करके हम लोग मुंह से भजन को बोलना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि गुणगा, हरि गुणगा, हरि गुणगा, हरि गुणगा, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुणगा, हरि गुणगा, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले,
तो अपना समझाए सरासर बोझ होता है तुझसे तो अपना समझाए सरासर बोझ होता है हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है। सगा तो एक मेरा है जिसे तू भूल बैठा है सगा तो मेरा एक ही है जिसे तू भूल बैठा है उसी की याद करता जा उसी याद करता जा उसी से पार होता उसी को याद करता जा उसी से पार होता है हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। करो हरे का भजन प्यारे यही है दास की विनती कर हरि का भजन प्यारे यही है दास की विनती करो हरि का भजन प्यारे दास की विनती करो हरि का भजन प्यारे मनुष्य तन के सिवा जग में मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका
हरि गुण गाता मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। एक बार सभी दोनों हाथ लगाइए ऊपर, जितने भी बैठे हुए दोनों हाथ। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसका नाम हरि है वो बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा का नाम है और वो लिया जाता है। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। श्री हरये नमः। भक्ति सुतौ तौ तरलौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जब कथा में जैसे ही भजन किया महाराज सनत कुमार इत्यादि ने, तो नारद जी तो समक्ष बैठे हुए कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसमें भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरलौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी जिसके लिए कथा का आयोजन हुआ था महाराज, वहाँ पर फिर जवान हो गई और नाचने लगी। और विलक्षण बात क्या, भक्ति सुतौ उसके दोनों जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी जवान हो गई कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। और ज्ञान वैराग्य भी साक्षात मूर्तिमान प्रकट होकर के वहाँ पर नृत्य करने लगे। और प्रेमय का रूपा सहसा वरासी, इतना प्रेम उनमें भर गया कि महाराज क्या होता है कि जिस समय हम नृत्य करते हैं, नाचते हैं भगवान के कीर्तन में, उस समय अपना भान नहीं रहता। और आपको विलक्षण नृत्य अगर देखना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा। यदि आप वृंदावन जाएं, देखिए एक अच्छी बात बता दें कि कभी भी बुलावा तो किसी का नहीं आता। अगर आप इसलिए बैठे रहें कि हमारे वृंदावन से बुलावा आएगा, महाराज भगवान चिट्ठी पत्री भेजेंगे, तो हमें लगता है ऐसा तो नहीं होता, वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ अपने मन से ही जाएंगे, ऐसा विचार न करें परमात्मा चिट्ठी पत्री भेजेंगे तभी जाएं। वृंदावन से तात्पर्य तीर्थ स्थान, किसी भी तीर्थ में हम जाएं तो अच्छी भावना लेकर के जाएं। और वृंदावन में अगर आप जाने का मौका मिले तो वहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप जरूर जाएं। एक तो है निधिवन सेवा कुंज, तो निधिवन में आप जाएंगे तो महाराज वहाँ हमेशा भजन कीर्तन चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो श्री हरिदास जी का समाधि स्थल है और हरिदास जी ने ही बांके बिहारी को प्रकट किया है। बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो किसी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, वो अनायास अपने आप प्रकट हुई। वो कैसे प्रकट हुई है कि हरिदास जी जो भजन कीर्तन करते थे, हरिदास जी महाराज सबने सुना होगा नाम, तानसेन जी के गुरु थे वो। तो हरिदास जी महाराज जब भजन कीर्तन करते थे तो उनके भजन कीर्तन में वहाँ पर श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए और वही बांके बिहारी मूर्ति रूप में आधारित होकर के वह मंदिर में विराजमान है। जिनके हम दर्शन करने जाते हैं, जिन बांके बिहारी के हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वो हरिदास जी ने उनको प्रकट किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी तो बहुत सारे हैं वहाँ, सने बिहारी, रसक बिहारी इत्यादि इत्यादि, लेकिन बांके बिहारी की जो महिमा है, आप लोग पूरे ब्रजमंडल में घूम आना, चाहे 84 कोस की परिक्रमा दो, चाहे गिरिराज जी की परिक्रमा दो, वृंदावन की परिक्रमा दो, लेकिन जब तक हम बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेते तो ऐसा लगता है कि ब्रज धाम का दर्शन अधूरा है।
तो यानी कहने का तात्पर्य सबसे प्रमुख हम बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ वर्णन आता है कि यदि आप वृंदावन जाएं तो निधिवन जरूर जाएं। वहाँ क्या है, वहाँ पर आपको भक्त कोई ना कोई नृत्य करता हुआ यानी नाचता हुआ मिल जाएगा। इसके बाद इस्कॉन टेम्पल, जिसको हम अंग्रेज मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ भी हमेशा अखंड नाम संकीर्तन होता रहता है, हरे कृष्ण हरे राम। और उस जगह भी महाराज जो भक्त वहाँ जाते हैं वो नृत्य करता ही है, नाचता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग संसार में नाचते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी की बारात में नाचते हैं महाराज। और बारात में नाचने का तो आप लोगों से क्या वर्णन करें महाराज, ऐसे ऐसे डांस करते हैं, शायद आपने भी न देखा सुना हो। एक जरूर होता है, वो किसको क्या कहते हैं, नागिन डांस। और नागिन डांस तो महाराज ऐसा होता है, जिन जिन की बारातें गई होंगी वो जानते हैं महाराज, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी के, लेकिन तब भी बाराती मानते नहीं है महाराज। और ऐसा कौन सी बारात है जिसमें नागिन डांस का वो धुन या गाना न चलाओ, चलता है। तो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम संसार की बारात में जाते हैं, इंसान के लिए नाच सकते हैं, तो परमात्मा के लिए क्या दिक्कत है। तो जहाँ भजन कीर्तन हो, किसी को अगर ठुमका लगाना हो, कमर मटकानी हो, तो नाच सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहीं पर नारद जी के यहाँ क्या हुआ, सनत कुमार तो कथा सुना रहे हैं, उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी वहाँ वर्णन आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मोहर बदंती। मोहर बदंती यानी बार बार ये भजन कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी वहाँ पर नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरि हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतीव सुंदर राजीव लोचन, अतीव सुंदर राजीव लोचन। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
की जय। तुम्हारा दिव्य ही कथा चल रही है, उसमें भक्ति महारानी स्वयं प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। जब भक्ति ही नाच रही है तो अन्य भक्तों का क्या कहना। तो इसी कथा के मध्य में देखिए नारद जी ने बहुत विलक्षण अच्छा प्रश्न किया हम आप सभी के लिए। ये कथा तो चल रही है भक्ति के लिए, भक्ति के कष्ट दूर हुए, ज्ञान वैराग्य के लिए, ज्ञान वैराग्य के भी कष्ट यहाँ पर दूर हुए। तो यहाँ पर नारद जी ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया, ये जो भागवत कथा है क्या ये अच्छे लोगों को ही तारती है क्या? अभी तक हमने सुना उस भक्त का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव का चरित्र, उत्तम का चरित्र इत्यादि। तो भागवत की कथा लगता है अच्छे लोगों के लिए है केवल। तो फिर जो पापी लोग हैं या दुष्ट लोग हैं उनके कष्ट दूर कैसे होंगे? तो नारद जी का ये प्रश्न था हम आप सभी के लिए। नारद जी ने क्या प्रश्न किया कि जो लोग दुष्ट आत्मा हैं, दुष्ट हैं या किसी पाप को करके मर गए, उनके कष्ट कैसे दूर होंगे? तो यहाँ पर सनत कुमारों ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। ये कथा कहाँ चल रही है? हरिद्वार में। कथा के यजमान कौन है? नारद जी। और कथा को सुना कौन रहा है? सनत कुमार। वो परीक्षित वाली कथा तो आएगी अभी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमें ऐसा लगता है जैसे प्यास तो शायद किसी को नहीं लगती, अभी गर्मी का मौसम नहीं है और अभी जब कथा सुनने आए हैं तो कम से कम 1-2 घंटा तो निकल जाने दिया करें, उसके बाद में पानी पिलाएं। और दूसरी अगर किसी को विशेष प्यास लगे तो हैंडपंप पर भी जाकर पी सकते हैं। और यदि फिर भी हमें ऐसा भाव आता है कि भक्तों को पानी पिला दें तो जब भजन चलता है तभी पानी पिलाएं, अन्यथा फिर पानी रख दिया करें। होता क्या है, कथा का जो तारतम्य होता है वो बिगड़ जाता है। और कथा एक ऐसी है जब तक हम आपकी तरफ देख रहे हैं, अगर आपसे नज़र हटी तो फिर कथा का तारतम्य नहीं रहता। और कुछ जो व्यवस्थापक हैं वो भी भैया बच्चों को थोड़ा बैठा दिया करें, बच्चों का काम ही यही है ऊधम करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। तो नारद जी का प्रश्न क्या है? हाँ जी देखिए, आदमी साधु कब बनते हैं आपको देख करके याद आ गया, सामने विराजमान है। बोले फलाना व्यक्ति, अरे कौन? ये तो साधु है, ये तो साधु है। साधु का मतलब होता है जो घर गृहस्थी को छोड़ दे, उसको ही साधु समझते हैं हम। या जो कोई पीले कपड़े पहन ले उसको साधु समझते हैं। लेकिन इन्होंने इस बात को झुठला दिया, जो सामने विराजमान है। नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले सकते हैं, हमारे लिए छूट है। क्यों? क्योंकि हम इसी गाँव के हैं और हम आप सबके बालक तुल्य हैं, तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमें छूट है। इसलिए छूट नहीं है कि पंडित जी हैं, छूट इसलिए कि आपके स्वजन संबंधी हैं। नाम तो श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी है, कोने वाले बोले जाते हैं, लेकिन साधु नाम क्यों पड़ा? साधु बनने के लिए जरूरी नहीं है आप पीले कपड़े ही पहने वही साधु है। जिसके विचार उत्तम है वही साधु है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु बन सकता है, घर में रहते हुए भी विरक्त बन सकता है। कैसे? कि रहे घर में रहें, खा पी रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपना मन कहाँ रख दिया? भगवान के चरणों में। घर में सारे काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, बस हमारे कर्म अच्छे हों वही साधु है। ये जरूरी नहीं है कि साधु बनने के लिए आपको घर छोड़ना पड़े, जंगल में। महाराज जंगल में तो और दुविधा है। आप सोचें कि सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन चले जाएं, वृंदावन तो हम रह कर क्या है, हमें पता है अंदर की बात क्या है। वहाँ के साधु तो और परेशान हैं। आप लोगों के पास जितना गुणा भाग नहीं है, आप लोग जितना नहीं पढ़े जितना साधु पढ़ रहे हैं आजकल। महाराज कैसे कैसे हिसाब किताब, आपने तो कुछ लाखों के या कुछ करोड़ों के हिसाब किए होंगे, साधु महात्मा तो महाराज अरबों खरबों के हिसाब किताब कर रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि तृष्णा नहीं मिटी। आज यहाँ ये मकान बनवाना है, वहाँ आश्रम बनवाना है, वहाँ से भक्तों से पैसा लाना है, वहाँ खर्च करना है, वो इसी उधड़ भेद में लगे हुए हैं। और वृंदावन में क्या है कि वहाँ की संकीर्ण गलियाँ हैं, छोटी छोटी। आप लोग सुनते होंगे, बहुत संकीर्ण छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो ईंट बालू बजरी इत्यादि सीमेंट वहाँ तक बड़े वाहन नहीं पहुँच पाते।
तो वहाँ साधु संत महात्मा क्या करते हैं, अपना आश्रम बनवाना या कोई निर्माण बिल्डिंग का करवाना है, इमारत बनवानी है, तो मतलब बाहर ही ईंट पत्थरों को रख दिया जाता है दूर। जैसे अपन गांव के बाहर खाली करवा लें, वैसे ही वृंदावन के बाहर खाली हुए ट्रक वगैरह, वहाँ से फिर गधों से माल ढोता है महाराज। अब अन्य क्षेत्रों से, अमरोल से तो गए साधु बनने के लिए, कहाँ वृंदावन। वृंदावन में महाराज कॉपी और पेन लिया, अब हाँ हिसाब किताब कर रहे हैं। 2 गधा मिट्टी, 3 गधा बालू, 4 गधा ईंट, यानी कि वहाँ राम नाम राधे राधे छोड़ करके गधे का नाम ले रहे हैं। तो उनसे, तो उन साधुओं से बढ़िया हमारे ये साधु ठीक है जो यहाँ विराजमान हैं। भैया घर गृहस्थी में रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कथा में बैठे हुए हैं, कथा में मन लगाए हैं। और एक बात और है, जहाँ भी रामायण होती है आपका वहाँ पहुँचना अवश्य होता है। चाहे सुंदरकांड हो या रामायण हो, कोई भी भक्ति आयोजन हो, तो वहाँ पर साधु जी महाराज का वहाँ पर उपस्थिति जरूर रहती है। चलें अपने प्रसंग पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सनत कुमारों से प्रश्न किया नारद जी ने कि जो लोग दुष्ट हैं या अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी। ये हम आपके लिए प्रश्न आ गया। सारी जिंदगी हम लोग अगर पाप कर्म करते हैं तो अंत तो गत्वा जब खटिया पर पड़ जाते हैं, बिस्तर पर बीमार हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो विचार करते हैं कि हमने अब क्या किया। संसार में बहुत भ्रमण किया, सारी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर अंत समय में भगवान की याद आती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तब की बताएगी यहाँ पर। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने यहाँ पर हमारे मतलब की अच्छी बात बताई। आप लोग ध्यान से सुने इस बात को। क्या? ये मानवा, जो मानवा बहुवचन है इसमें, जो मनुष्य सभी पाप कृतस्तु सर्वदा, जिंदगी भर पाप कर्मों में लगे रहे महाराज। और ये तो हमारे सामने श्री आनंद गौतम जी विराजमान है, जानते हैं। इनके एक उपाधि मिली है 24 जी की, कि जीवन को चलाने के लिए गुणा भाग करना पड़ता है, थोड़ी बहुत उठा पटक भी करनी पड़ती है, झूठ सच भी बोलना पड़ता है, हिसाब किताब करते हैं तब कॉपी पेन भी चलाना पड़ता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जो मनुष्य जीवन जीता है तो उसको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पाप करना पड़ता है। या फिर जो पृथ्वी पर आ गया है तो वो तो महाराज पाप से बच ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, भूमि पराभा डाभर पानी। जब तक बरसात की बूंद आकाश में रहती है तब तक वो स्वच्छ रहती है। जैसे भूमि का उसने स्पर्श किया मिट्टी का, वो गंदी हो जाती है। कैसे? बरसात का जल है, नाली में पड़ा तो वो गंदा हो गया, गंदी जगह पड़ा तो गंदा हो गया, धूल मिट्टी में पड़ा तो गंदा हो गया। तो वैसे ही जो जीव है परमात्मा के यहाँ जब तक रहता है तब तक तो ठीक रहता है महाराज। जैसे जीव इस पृथ्वी पर भूमि पर पैर रखता है महाराज, उसको जिम जीव माया लिपटानी, तो भगवान की माया उसको जकड़ लेती है। तो माया के वशीभूत होकर के हम मनुष्य क्या करते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। बस ये भागवत जी क्या करती है, वही माया का पर्दा फाड़ती है महाराज। मोह माया को छोड़िए और भगवान का नाम भजिए, जो हमारा कर्तव्य है वो करिए। तो यहाँ पर सनत कुमार जी क्या कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य निरंतर पाप करते हैं, सारे जीवन में गलत कामों में लगे रहते हैं, उसके बाद सदा दुराचार विमार्ग का, विमार्ग पर भी चले गए। क्रोधाग्नि दग्धा, जो अति क्रोध करते हैं। वैसे तो मनुष्य के लिए बताया गया कि उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा हम राम जी से लें। राम जी जब समुद्र में मार्ग मांग रहे थे तो महाराज 3 दिन उसका इंतजार किया। और हम लोग, आप लोग 3 दिन रुक सकते हैं क्या? आप मोटरसाइकिल से मान के चलो या किसी भी 4 पहिया की गाड़ी से ग्वालियर जा रहे हैं, रास्ते में कोई सामने आ जाता है तो महाराज हॉर्न बजा बजा के उसको बहरा कर देंगे। यानी हमको सब्र नहीं है, कहीं ट्रैफिक लगा हुआ है बत्ती पर या कहीं भी, तो पीछे वाला इतना हॉर्न बजाता है महाराज के आगे वाला परेशान हो जाता है। हम तो बहुत लोगों को साथ देते हैं, महाराज तुम निकल जाओ पहले, हम बाद में आएंगे, क्या करें। तो सब्र नहीं है। वही यहाँ पर बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधाग्नि दग्धा, जो मनुष्य क्रोध में जल रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए बताया गया, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते,
जो मनुष्य इसमें पाप कर्म करते हैं उनके लिए मुक्ति का क्या साधन है? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ जो हम करते हैं वो इसमें सबसे मुक्ति का सरल उपाय है। भागवत सप्ताह का आयोजन इस कलयुग में विशेष फल देने वाला है, इसलिए हम सब मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। और आगे बताया गया क्या? सत्येन हीना पितृमातृ दूषकाः, जो सत्य से हीन है, ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। यदि कोई व्यक्ति सत्य से हीन यानी झूठ बोलता है उसकी भी मुक्ति कैसे हो सकती है? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। यदि ये वास्तविकता में मन लगा करके प्रेम भाव से भगवान की भागवत जी की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसके सारे कष्ट और दोष कट जाते हैं, मिट जाते हैं, ये भागवत जी कहती हैं। और आगे सनत कुमार जी कहते हैं पितृमातृ दूषकाः, कदाचित हम अपने जीवन में माता पिता का सत्कार नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि माता पिता को कष्ट दे देते हैं न चाहते हुए भी, तो उस दोष से दूर होना है तो उनको भागवत जी का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और आगे क्या वर्णन करते हैं? ये दाम्भिका मत्सरणोपि हिंसकः, जो किसी व्यक्ति से कोई हिंसा हो जाती है कदाचित, वैसे तो हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। अगर गलती से हो जाती है, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, चींटी मर जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए गलती से, उन पापों की निवृत्ति कैसे होगी? तो वो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। आगे वर्णन आता है पंचोग्र पापा शलछद्म कारिणः, जिनके माध्यम से जिस किसी व्यक्ति से पंच उग्र पाप हो जाते हैं। देखिए पाप तो बहुत होते हैं लेकिन महापाप क्या होता है वो यहाँ वर्णन किया गया। बहुत ध्यान से सुना है, हमारे आपके मतलब की बात है ये। पंच उग्र पाप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो मदिरापान, ये महापाप है, पाप नहीं महापाप। जो लोग शराब पीते हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, ये भागवत जी कहती हैं, हम क्या कहें। पंचोग्र पापा में सबसे पहले नंबर का आता है मदिरापान, जो मदिरापान करते हैं। दूसरा बताया गया ब्रह्म हत्या, अगर किसी से गलती से भी ब्रह्म हत्या हो जाए वो महापाप कहलाता है। तीसरा आता है स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी तो हम गलती से भी ना करें। और जिस किसी ने महाराज अगर गलती से सोने की चोरी कर भी ली, उसका बहुत, हमने तो 3-4 घटनाएं तो हमने देख ली, 3-4 घटनाएं हमने देख ली अपनी आंखों से। उनका फटा जल्दी से बता देते हैं, आपने अगर देखा हो तो किसी का आप जानो। सोने की चोरी करने के बाद में आपने सुना है ना, कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसका तात्पर्य कनक का नाम है धतूरा और कनक का ही नाम है सोना। धतूरे को तो खाने से ही पागल होते हैं, लेकिन सोना को तो मतलब पाने से ही, देखने से ही, छूने से ही हम पागल हो जाते हैं। अगर उसके बाद में कहीं चोरी का सोना हो महाराज, वो 7 जन्मों तक आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए स्वर्ण की चोरी कैसी बताई गई? महापाप। एक हमारे रिश्तेदारी है, नाम उजागर तो नहीं करना चाहेंगे मंच से, लेकिन दृष्टांत जरूर उनका देंगे। घर परिवार में महाराज सोने की चोरी तो कर ली, बड़े थे, और सोने को चुरा करके एक घर में रख दिया रिश्तेदारी में। अब विचार करें, उस एक बार की चोरी से 2 घरों की विडंबना हो गई हमारी आंखों के देखते देखते। जिसके घर में सोना रखा, अब ये नहीं कह रहे कि सोने की चोरी से हुआ, लेकिन ये घटना हुई कब? जब सोना चुराया उसके कुछ महीनों बाद। तो जिस व्यक्ति ने सोना चुराया अपने रिश्तेदारी के घर में रख दिया महाराज, वहाँ रख करके देखते क्या है कि पिता के आगे पुत्र चला गया बीमारी से, क्या मालूम उसी से हुआ हो। फिर अपना सोना वहाँ से वापस ले आए तो महाराज उसके घर में भी जिसने चोरी की, वहाँ भी वर्णन आता है, उनकी भी एक घर में से व्यक्ति पलायन कर गया। ज़्यादा उजागर नहीं करेंगे। तो सोने के चोरी करने का हो सकता है उसका ये परिणाम हो। एक घटना तो ये, एक और घटना सोने की चोरी की। कुछ भक्त अपने ही क्षेत्र से वृंदावन में गए, सत्य घटना है। वृंदावन में गए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ गए किसने थे? ट्रैक्टर और ट्रॉली में। यहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं गुरु पूर्णिमा इत्यादि पर। तो महाराज अपने वाहन से वृंदावन गए। अब उसमें कुछ महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें, जो सोने के आभूषण पहन के जाती हैं। अब एक बूढ़ी महिला थी, उसने क्या किया, बोले मैं आश्रम में रुकी हूँ, सब लोग आश्रम में रुके, और बूढ़ी डोकरी ने क्या किया,
अपने सोने को सब उतार करके एक कपड़े में बांध के बैग में रख लिया। बोले मैं स्नान करने जा रही हूँ वृंदावन, ऐसा ना हो कि उसमें गिर जाए, डर तो सबको लगता है महंगी चीज़ का। तो जैसे ही वो बूढ़ी माता जी स्नान करके वापस आई, देखती क्या है कि बैग में वो पोटरी नहीं है सोने की, गायब हो गई। अब उस बूढ़ी माँ ने क्या हाय दी होगी सोने की चोरी करने वाले की। और चोरी किसने की महाराज? चोरी करने वाला उनका संगी साथी था, एक व्यक्ति, जिसने उस बूढ़ी माँ को देख लिया था अपने बैग में कुछ महाराज बांध के रख रही है। वो समझ गया, ताड़ गया, इसमें कुछ ना कुछ है। खोल के देखा, सोना मिला। उस व्यक्ति ने चोरी करके रख लिया। अब वो व्यक्ति घर पर यात्रा वापस आ गई। तो घर आने के बाद चोरी करने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उसके आभूषण बनवाए और आभूषण बढ़िया वो सोने को मिटरवा के गलवा के वो अपनी बहू को चढ़ावा महाराज चढ़ा दिया। अब इसमें बहू की क्या गलती? अब बहू का चढ़ावा तो चढ़ा दिया उस सोने से, लेकिन घटना क्या घटी? हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि सोने के कारण हुआ, क्या पता उससे हुआ। तो महाराज कुछ समय ऐसा आया, घर में विडंबना हो गई, पति पत्नी में, जो बहू बेटा थे उसके दोनों में तलाक हुआ। वो घटना ऐसी हुई उस सोने के कारण कि महाराज केस लग गया। कैसा? इतना विवाद बढ़ गया कि बहू ने फांसी ले ली। फांसी से बहू मर गई। और बहू मरने के बाद में जो उसका बेटा है आजीवन कारावास हो गया। जब बेटे को आजीवन कारावास हो गया तो जिसने चोरी की उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने भी आत्महत्या कर ली। अब विचार करें, वो सोना किस काम का? जो चोरी की थी सोने की, वो सोना किस काम का? और सोने का वृतांत आज आप सुनेंगे परीक्षित जी के माध्यम से कि जो चोरी का सोना होता है या पाप से कमाया हुआ सोना, वो तो दुर्भिक्ष फैलाएगा ही फैलाएगा। इसलिए अन्य किसी चीज़ की अगर चोरी करनी पड़े तो हो सकता है वो पाप कहलाता है। लेकिन अगर सोने की चोरी हम करते हैं तो वो यहाँ भागवत जी कहती हैं क्या कहलाता है? पंचोग्र पापा। उग्र यानी वो सबसे अग्रणी श्रेणी में पाप कहेगा, ये महापाप। तीसरा हो गया सुवर्ण चोरी। चौथा गुरु स्त्री गमन, यानी जिनको हम गुरु वर्णित करते हैं, गुरु मान लेते हैं, पौरोहित होते हैं, तो कदाचित उनकी पत्नी पर कुदृष्टि डालना, ये भी पंच उग्र पापों में, महापापों में आता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा आता है विश्वासघात। विश्वासघात भी महाराज उग्र पापों में यानी 5 पापों में गिना गया, महापापों में। कभी भी किसी के साथ विश्वासघात ना करें। विश्वासघात क्या कहलाता है? जैसे हम किसी मित्र को या पड़ोसी को प्रेम पूर्वक बुला के ले जाएं कि चलो आज तो हम घूमने के लिए चल रहे हैं, शीतला माता पर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, लकेश्वरी माता इत्यादि, और वहाँ जा कर के हम किसी दुश्मन को फ़ोन कर दें कि हाँ हम फलाने व्यक्ति को लेकर के आए हैं, और रास्ते में पहुँचे तो घर आकर के झूठ बोल दें वापस कि वहाँ तो महाराज डाकू मिल गए थे, तो ये आपका विश्वासघात कहलाएगा। क्या? आपने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया, झूठ बोल करके उसे ले गए और उसमें उसको मरवा दिया। और भी कई तरीके के विश्वासघात होते हैं। किसी भी व्यक्ति को विश्वास में लेने के बाद उसमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघात करने से महापाप लगता है। लेकिन यहाँ पर विलक्षण बात सनत कुमार जी नारद जी को क्या बताते हैं? पंचोग्र पापा शलछिद्म कारिण क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्रये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर गलती से हमें ऐसे पाप हो जाएं, जानबूझकर नहीं, गलती से, तो इन पापों की निवृत्ति है किससे? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ का आयोजन करने से, भगवान की लीला सुनने से, गुणगान सुनने से उन पापों के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, पाप कट जाते हैं। लेकिन अब आप ऐसा मत कहना कि पंडित जी ने तो कह दिया महाराज हमें काट मिल गई तो आप ये पाप करने लगो, ऐसा नहीं। इसका एक आपको उदाहरण देते हैं। जैसे हमारी माता बहनें यहाँ विराजमान हैं और आप सभी जानते हैं अगर किसी कन्या में पैर लग जाता है गलती से तो हम क्या करते हैं? उसके पैर छू लेते हैं। तो कन्या आपको श्राप तो नहीं देती, माफ़ कर देती है ना, क्षमा कर देती है, कोई बात नहीं। श्री सुमेर सिंह रावत जी विराजमान है हमारे सामने, आप बताएं अगर किसी को कन्या को पैर गलती से लग गया तो वो क्षमा कर देती है ना?
अगर हम जानबूझ करके उसमें लात मारें, गाली दें, फिर के क्षमा कर दे तो वो नहीं करेंगे। यही इस घटना का तात्पर्य है। यदि हमसे गलती से कोई पाप बन जाए तो क्षमा याचना करें, वो क्षमा हो जाती है। अगर जानबूझ करके आप कहें कि पंडित जी ने तो कह दिया है ये 5 पाप करके भागवत की कथा सुन लो पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं, वो गलती के लिए है। अगर गलती से पाप होता है तो क्षमा हो जाएगा। यदि हम जानबूझ करके करेंगे तो क्षमा योग्य नहीं है। ये इसका भाव है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसी पाप कर्म का निवृत्ति के लिए सनत कुमारों ने एक छोटा सा वृतांत बताया। क्या? नारद जी ने पूछा, अगर कोई ऐसी घटना हो कि जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हों उसके कष्ट की भागवत कथा सुनने से निवृत्ति हुई हो, तो ऐसा कोई आख्यान उपाख्यान हमें बताइए। ऐसे कोई कथा हो तो हमें श्रवण कराइए। वही सनत कुमार जी यहाँ नारद जी को बताते हैं। क्या? तुंगभद्रा तटे पूर्वाभूत परमोत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण यत् सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्वम एक तट का नाम था जिसका नाम था आनंद तट। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। विचार करें, नदी का किनारा है, बढ़िया स्वच्छ जल बह रहा है, एक गांव है, उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम क्या है? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते हैं। ये कथा हम आपसे जुड़ी है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुने। तुंगभद्रा तटी की नदी के तट पर एक गांव है, उसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम क्या है? आत्मदेव। और पंडित जी कैसे हैं? सर्ववेद विशारदः, यानी वो पंडित जी सभी वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए हैं। और श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्रोत स्मार्तेषु यानी शुचि कर्म करते हैं, शुद्धता से रहते हैं, नित्य भजन पूजन करते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव और वो अपने धर्म का पालन करते हैं। और विशेष बात क्या यहाँ विशेषण दिया गया? द्वितीय एवं भास्कर। ऐसा लगता है वो पंडित जी को देख करके ग्रामवासी क्या कहते हैं? हमें तो ऐसा लगता है ये दूसरे सूर्य हैं, द्वितीय एवं भास्कर है, ऐसा यहाँ वर्णन आता है। और भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिय धुंधुली स्मृताः। और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं। इसके याद में तत्प्रिया, प्रिया यानी उनकी पत्नी, उसका नाम था धुंधुली। बस यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कुछ लोगों के नाम भी ऐसे होते महाराज कि यथा नाम तथा गुण। जैसे अगर किसी का नाम दुष्ट होता है तो वो दुष्टता ही करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पंडित जी तो महाराज बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ जो पंडितानी है उनका नाम धुंधली है। धुंधली यानी धूमिल। तो धुंधकानी की जो पत्नी है, ये आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है धुंधली, वो कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं करती है, ना पंडित जी को मानती समझती। चलो ये तो अलग बात हुई। अब यहाँ वर्णन आता है, नारद जी ने प्रश्न किया इस कथा से हम क्या शिक्षा लें? तो सनत कुमार आगे बताते हैं, नारद जी इनकी एक विडंबना थी, कोई पुत्र इनके यहाँ नहीं था। आत्मदेव के कोई भी बालक नहीं था पंडित जी के यहाँ। तो पंडित जी को तो कोई आत्मग्लानि नहीं थी। कोई बात नहीं है, जैसा हमारा भाव है या जैसा भाग्य है वो हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन धीमे धीमे उनके मन में विचार आया, ग्लानि सी हुई कि मैं इस जीवन का क्या करूं। जो कोई भी हमारे घर आता है वो कहता है पंडित जी आप तो ठीक है, कोई संतान आपके मना करना पड़ता है। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं महाराज आजकल कि जिस व्यक्ति के यहाँ कोई संतान ना हो उस घर में कोई जाना नहीं चाहता। भाई ऐसा क्यों? हमने देखा है ऐसा होता है। हम आप लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वो निसंतान व्यक्ति के घर नहीं जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी क्या गलती हुई उसमें? ये दैव योग है। तो आत्मदेव के यहाँ भी ऐसा ही होने लगा। इसके बाद में तो और विलक्षण बात क्या, पाल्यते या मया घेनो सा बंध्या सर्वथा भवे। ब्राह्मण देवता के यहाँ क्या विलक्षण बात थी, जिस किसी गाय का पालन ब्राह्मण देवता करते थे, आत्मदेव गाय रखते हैं ना घर पर, तो महाराज उसको भी कोई बछड़ा इत्यादि नहीं होता था। ये भी विलक्षण बात। और आगे क्या कहा,
यो मया रोपितो वृक्ष सोपि वन्द्यत्वमाश्रयेत्। यो मया रोपितो वृक्ष, जिस किसी वृक्ष को वो रोपते हैं या घर में लगाते हैं महाराज, वो वृक्ष भी जल्दी सूख जाता है। तुलसी जी का पौधा घर में लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। तो ब्राह्मण जी के मन में ग्लानि हुई, ऐसा क्या कारण है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ब्राह्मण देवता ने क्या किया, नाम है उनका आत्मदेव, जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद विचार करने लगे, मैं क्या करूं, कैसे इसकी निवृत्ति हो। तो वहाँ विचार करते करते अब इन पंडित जी की मुलाकात हो गई एक सन्यासी से। सन्यासी यानी जो लाल कपड़े पहने हैं, संत महात्मा हैं। अब यहाँ पर वार्तालाप हुआ तो सन्यासी जी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता भलीयसी। हे विप्र देवता, आप क्यों रुदन करते हो, आपकी चिंता का कारण क्या है। वद त्वं स्वस्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का जो कारण है आप मुझे बताइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे समक्ष आप विराजमान हैं। शीतला माता पर परमानेंट दुकान लगती है, नाम नहीं लेना चाहेंगे महाराज, इनका भी बहुत अच्छा काम है। कोई भक्त तो जाता है कभी कभी शीतला माता को प्रसाद चढ़ाता है, और आपकी तो ऐसी मधुर दुकान है मिठाई की कि आपका तो प्रतिदिन प्रसाद शीतला माता को लगता ही है। तो ऐसी विलक्षण लीला है भक्तों की। चले अपने प्रसंग पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर वार्तालाप किसका चल रहा है, पंडित जी पहुँच गए जंगल में, आत्मदेव। सन्यासी जी ने पंडित जी से पूछा, क्या कारण है आपके दुख का, आप हमें विस्तार से बताएं। तो वहाँ पर पंडित जी बताते हैं, सन्यासी जी को जल्दी जल्दी बता दिए, महाराज ऐसी ऐसी घटना है, हमारी रेखा देखें, हाथ देखें। सन्यासी जी से पूछ रहे हैं पंडित जी कि हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे घर में भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। कोई वृक्ष नहीं रहता महाराज, गाय भी बंध्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, क्या कारण है। तो वहाँ पर यति महाराज यानी कि सन्यासी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। जो कर्मों की गति है वो बड़ी न्यारी होती है, बलिष्ठ होती है। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है। हम लोग कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो हो सकता है हम पूर्व जन्मों में क्या खेती करके आए हैं, इस जन्म में फसल वो मिल रही है। लगाया जो पेड़ पहले हमने, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। ऐसा देखने सुनने को मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि इस जन्म में उनको अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जन्मांध रहते हैं, सूरदास रहते हैं, उनमें इतना ज्ञान कहाँ से आता है। तो शायद वो ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का उनका ज्ञान संचित रहता है। लगा करके आए हैं और इस जन्म में वो उसका फल खा रहे हैं। लगाया जो पेड़ पहले हमने, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही प्रभु का, है सत्य नियम यही प्रभु का, एक आ रहे और एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया कर प्रयाना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही वो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। बैठे हैं जो धान की वालियों में, बैठे हैं जो धान की वालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की वालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, सजाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की वालियों में, बैठे हैं जो धान की वालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हो हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने खुद ही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कहते हैं, जो पेड़ पहले लगाया हमने उसी का फल अब हम पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सन्यासी जी कहते हैं ब्राह्मण देवता से आत्मदेव की ये घटना यहाँ वर्णन की गई कि हो सकता है आपके पूर्व जन्मों का कोई कर्म संचित हो जिसके कारण से आपके यहाँ कोई संतान नहीं है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं है। गाय बांधते हैं तो उसको भी कोई बछड़ा इत्यादि नहीं होता। घर पर कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है। इन सभी प्रश्नों को जब सन्यासी जी के आगे बताया गया तो सन्यासी जी महाराज ने ये वृत्तांत कहाँ का है, जंगल का। जैसे ही ब्राह्मण देवता के मस्तक रेखा को पढ़ करके देखा, क्या कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। हे विप्र देवता, आप तो अभी की रेखा दिखाते हो, सप्त जन्मावधि, आपके यहाँ तो 7 जन्मों तक क्या पुत्रो नैव च, आपके यहाँ तो 7 जन्मों तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। अभी तो ब्राह्मण रो रहे थे कि हमें इस जन्म में संतान नहीं मिली। अब तो महाराज और ठहाके मार करके रोने लगे, दहाड़े मार करके कि मर गए, हम तो अभी सोचते थे हमें कोई पुत्र नहीं है, अभी चिंता है। लेकिन सन्यासी जी महाराज से बोले, आपने तो ये बहुत विलक्षण बात बता दी, क्या हमारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी? अब यहाँ पर ब्राह्मण देवता हट पकड़ करके बैठ गए। क्या बोले, अगर आप वास्तविकता में संत हैं तो हमें आशीर्वाद दो। बोले क्या? कि जो फल भगवान से प्राप्त नहीं होता वो संत महात्मा से प्राप्त हो जाता है। इस कथा को यहाँ चरितार्थ किया गया। एक छोटी सी घटना याद आ गई संत जी की। एक जगह क्या था, देखिए साधु संत बनना कोई सरल बात नहीं है, बहुत कठिन है, तपना पड़ता है। तपने का मतलब कई प्रकार का तपना होता है। आप ये विचार न करें कि जो तपस्या कर रहे हैं वही साधु, ऐसा नहीं। साधु का मतलब बिल्कुल घूरा बनना पड़ता है। कोई जो कुछ भी कहे जाए दे जाए वो सब ग्रहण करना पड़ता है। कोई भला बुरा भी कहता है तो उसको भी, जिसमें साधुता होती है उसको श्रवण कर लेता है, तब जा कर के हम साधु बनते हैं, महात्मा बनते हैं। तो भगवान ने एक भक्त को दिखाने के लिए कि साधु कैसे होते हैं, एक घटना का यहाँ वर्णन किया गया। तो भगवान ने क्या किया कि अपने भक्त को ले गए दर्शन कराने के, साधु कैसे कैसे होते हैं, किसको हम साधु बोलते हैं, सन्यासी किसको बोलते हैं, महात्मा किसको बोलते हैं, ये घटना को दिखाना चाहा। तो भगवान ने रूप बदल करके अपने एक भक्त को लिया और महाराज बिल्कुल जंगल में चले। अब जंगल में चलते चलते भगवान के साथ में भक्तों को भूख लगाई। महाराज बरसात का समय था, थोड़ी थोड़ी बरसात होने लगी। अब देखते क्या है, जंगल में एक कुटिया थी, छोटी सी घास फूस की झोंपड़ी बनी और कुछ नहीं था, और झोंपड़ी में भी पानी टपक रहा था थोड़ा थोड़ा। अब भगवान तो भेष बदले हुए थे, उनके साथ में उनका शिष्य था, चेला। दोनों पहुंचे संत महात्मा के उस कुटिया में बैठे और भगवान ने क्या कहा उस महात्मा से, ऐसा करो, हमें थोड़ा भूख लग रही है, आप भोजन दो हमें। तब तक बरसात बंद हो गई। तो भगवान ने कहा, ऐसा करते हैं, हम बाहर विश्राम करते हैं, जब तक बाहर चबूतरे पर बैठे हैं, पटिया सी डली थी। और संत महात्मा से कहा, आप हमें थोड़ा सा कुछ दे दो खाने पीने के लिए, वो भूख लगी है। तो ये सब भगवान ने क्या किया, क्योंकि जो उनके साथ में शिष्य था उसको संत महात्मा की वहाँ पर उपयोगिता बताई, महात्मा कैसे होते हैं। और संत महात्मा के पास क्या देखते हैं महाराज, कि कोई भी सूखा ईंधन नहीं था। ईंधन यानी लकड़ी, तो सब गीली हो गई, उसमें आग लगाते हैं तो महाराज जलती नहीं है, क्या करें। तो वहाँ वर्णन आता है, ये भक्तों का भाव है, भागवत जी में नहीं है, अलग से भाव है, कि संत महात्मा ने अपने पैर में कपड़ा लपेट के महाराज पैर में आग लगा दी।
और उस पर भोजन पका रहे हैं। तो ये दृश्य जब भक्त के साथ भगवान ने अंदर जा कर के देखा झोंपड़ी में महाराज क्या हो रहा है, देखें तो भोजन पक गया कि नहीं पका, बस वहीं पर भगवान अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये सब घटना भगवान अपने भक्त को दिखाना चाह रहे थे कि इनको महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द का जो उच्चारण है वो हर किसी के लिए नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य साधु संत महात्मा जो होते हैं वो अपनी परवाह किए बिना दूसरे का भला करते हैं। एक घटना यहाँ पर और बताई। एक महात्मा जी थे, वो नित्य प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। अब जाते तो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ स्नान करने के लिए गए, देखते क्या एक बिच्छू है जो डंक मारता है। तो पानी में बह रहा था। संत महात्मा ने उस पर दया की, उसको अपनी हथेली पर लेकर के बाहर निकालना चाहा। तो जैसे ही उसको बाहर निकालते महाराज वो डंक मार देता है। फिर हाथ हटा करके फिर प्रयास किया कहीं बह न जाए, मर न जाए। तो ये कई बार प्रयास किया, कई बार उस बिच्छू ने डंक मारा महात्मा जी के हाथ में, लेकिन अंततो गत्वा साधु महात्मा जी ने उसको उस भवसागर से पार कर दिया, नदी से। तो वहाँ पर यह चरितार्थ होता है कि साधु का जीवन भी ऐसा ही है। संसार वाले कितनी गालियाँ साधुओं को देते हैं, अरे तो मांगने के लिए आ गए, खाने के लिए आ गए, दाल रोटी मांग रहे हैं, राशन मांग रहे हैं। हम आप भी शायद हो सकता है कभी कोई साधु महात्मा को गाली देते हों, उसके बाद भी साधु महात्मा आपको प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहते। चलो भाई भक्त तेरा भी कल्याण हो। तो ये है साधु की महिमा। बोलिए संत भगवान की जय। तो यहाँ पर सन्यासी जी ने नारद मुनि को ये वृतांत बता रहे हैं। क्या ये कथानक चल रहा है अपना आत्मदेव की घटना। आत्मदेव का कोई पुत्र नहीं है और सन्यासी जी महाराज ने क्या बताया कि आपको तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। सत्व जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। आपको तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, यानी कोई संतान नहीं होगी। अब तो ब्राह्मण देवता और रोने लगे और बोले कि देखो पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थ सरतो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। ब्राह्मण देवता कहते हैं देखिए गृहस्थ तो वही श्रेष्ठ है जो कैसा हो, पुत्र पौत्र समन्वितः। घर गृहस्थी में यदि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वो गृहस्थी काय की? भाई वो जमीन ही किस काम की जिसमें फसल ना हो, फिर तो वो बंजर ऊसर कहलाएगी। तो वैसे ही ब्राह्मण देवता ने संत महात्मा से क्या कहा, प्रभु वो गृहस्थी किस काम की जिसमें पुत्र पौत्र समन्विता न हो। तो वहाँ पर ब्राह्मण देवता ने साधु महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप या तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्यागता हूँ। अब सन्यासी जी महात्मा ने सोचा भैया तो ब्रह्म हत्या हमको लगेगी, क्या करें। तो संत महात्मा ने मन में विचार करके थोड़ा सा अपनी थैली से एक फल निकाला, वो फल आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया और क्या कहा, हे विप्र देवता आप इस फल को ले जाएं और अपनी गृहिणी यानी धर्मपत्नी को खिला दें, तो ये भगवान के आशीर्वाद से आपके यहाँ भी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता ने तो उस फल को बड़े सहर्ष से स्वीकार कर लिया, अपने घर पहुँचे। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम था धुंधली, यथा नाम तथा गुण। धुंधली माने उसकी बुद्धि पर भी धुंध छाया हुआ था, पर्दा छाया हुआ था। तो धुंधली ने क्या देखा, ये फल तो ब्राह्मण देवता न जाने किस बाबा महात्मा ने फल दे दिया है और ये फल ले आए हैं। लेकिन वो चिंता करने लगी, अहो चिंता मनोत्पन्ना फलम छाम न भक्षय। तात्पर्य धुंधली ने उस फल को तो नहीं खाया और अपने पति से क्या कहा कि मैं अच्छा शुभ मुहूर्त शुभ चौगड़िया देख करके फल को खा लूँगी। तो ब्राह्मण देवता तो अपने पूजा पाठ में चले गए और धुंधली ने मन में विचार किया, देखो जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना जिसको अविश्वास हो, तो अविश्वास वाला व्यक्ति कभी भी भगवान पर धर्म पर विश्वास नहीं करता। धुंधली ने मन में सोचा, देखो कभी फल खाने से भी बच्चे होते हैं क्या, और कदाचित अगर फल खाने से बच्चा अगर हो भी गया, मेरे गर्भ में बालक आ गया, तो फिर मुझे नंद को बुलाना पड़ेगा और नंद आएगी सारा घर लूट करके ले जाएगी। ये भावियों में थोड़ी दुर्भिक्षता होती है।
महाराज घर की जो बहुएं सबसे ज़्यादा नंद से डरती हैं, ये सत्यता है। हमने भी अपनी आंखों से देखा सुना है। ये घटना हम इसलिए बताते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, हमारी ही घटना है। नाम नहीं लेना चाहेंगे, यहाँ से कुछ दूर है। एक कार्यक्रम था, बहुत विचार करें घटना क्यों बता रहे हैं। तो हम बहुत दूर से कार्यक्रम करके आ रहे थे, चेन्नई में था। तो वहाँ क्या है कि नांदे मुख श्राद्ध हर जगह होता है, हमारे पंडित जी को कराएंगे आगे। तो नांदे मुख श्राद्ध में बहुत सारे वस्त्र देवताओं पर चढ़ते हैं। वस्त्र का मतलब ये मर्दानी धोती होती हैं। वहाँ पर हमें कम से कम 15-20 वस्त्र मिले, 4-4 के जोड़े में हमारे भी कपड़े मिले, साड़ियाँ भी मिली। उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था, तब की बात है। तो जब साड़ियाँ मिली तो हम साड़ियों का क्या करें। तो सारा बैग, 2 बैग थे, एक तो हमारे पोती पत्राओं का बैग, दूसरा एक बैग हो। तो हम ग्वालियर से पहले एक स्टेशन उतर गए थे जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, डबरा में। तो वहाँ उतर करके हमने वो कपड़ों का बैग उतार लिया, डायरेक्ट शादी में पहुँचे। अब शादी में हमारी रिश्ते की एक भाभी लगती थी, उनकी नंद भी आई थी, वो भी थी। ये घटना इसलिए बता रहे हैं। तो वहाँ पर हमने भाभी जी से कहा, ये वस्त्र हमें मिले, हम क्या करेंगे भाई। साड़ियों का धोती तो हम पहन लेंगे, जो मर्दानी धोती हैं। अब ये जो साड़ियाँ इनका हम क्या करें। तो इनको ऐसा करते हैं, और उनकी 4 नंद थी महाराज उस भाभी। तो हमने कहा ये 5-7 साड़ी हैं, आप एक एक नंद को दे देना। अब भाभी जी ने मन में विचार किया है, एक एक नंद को बांट दूंगी तो मेरे पास तो 2 ही बचेंगी, 7 थी वहाँ पर। तो अब क्या करें। उन्होंने एक नंद को दे दिया जो सबसे प्रिय थी, उनके गुट में रहती थी, बाद बाकी 3 को नहीं दिया। अब बाद में हमारी तो बहनें लगती थी, वो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आपने उसको तो साड़ी दे दी लेकिन हमें नहीं दी, ऐसा क्यों। तो मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। मैंने हो सकता है शायद कुछ बात हो। मैंने भाभी से पूछा, मैंने क्या हो गया। बोले नहीं मैं बाद में दे दूँगी। तो ये भाव मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो भाभियाँ होती हैं उनकी ये गलती रहती है, हालांकि औरत दोनों हैं। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में कोई नंद भानेज आ जाए तो उनके प्रति कपट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे कपटी होते हैं। कपटी इसलिए कहा जाएगा कि जो भाभियाँ होती हैं अपने बच्चों को तो अच्छा खिलाती पिलाती हैं। अगर कोई भानेज आ जाए तो महाराज साथ में दोनों बालक बैठे हैं, अपना बेटा भी बैठा है, भानेज भी बैठा है। तो कर्तव्य नियम तो ये कहता है, जो वस्तु अपने बेटे के लिए नहीं है वो भानेज को पहले दो। एक भानेज 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है, ऐसा कहा गया है। तो उनसे कपट नहीं करना चाहिए। और एक शास्त्र की बात आपको बता दें, माता बहनें बैठी इसलिए बात उजागर होकर के आ गई। थोड़ा जो पिता हैं जिनकी कन्या होती हैं वो भी ध्यान दें इस बात का कि बेटी कभी भी आपका धन दौलत खाने लेने नहीं आती। ध्यान देंगे, बेटी कभी भी जो ससुराल से आती है ना मायके में, कभी भी आपका धन दौलत लेने नहीं आती। वो पिता के पाप खाने के लिए आती है, पाप कम करने के लिए आती है। कभी अगर नाप तोलने का कोई यंत्र हो, आप नाप लेना, पापों को नाप लेना आप पहले कितने पाप हैं। फिर बहन को बुलाना घर पर, बहन को बुला के कुछ दिन रख लेना, उसके बाद फिर पापों को तुलवा लेना, नपवा लेना। जो भी कोई यंत्र अगर आता हो तो आपके पाप, हम गारंटी से कह रहे हैं, पाप आपके कम हो जाएंगे, ये शास्त्र कहता है। तो यहाँ वर्णन आता है, कभी भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारी नंद आ जाएगी तो वो लूट ले जाएगी, खा लेगी, ऐसा नहीं है। वही यहाँ पर ये धुंधली है, उसके मन में आता है क्या। धुंधली कहती है मेरे गर्भ में बालक आ गया तो मैं तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। और जब भाभी को कोई बालक होना होता है तो सबसे पहले नंद को बुलाते हैं। नंद को बहुत खुशी होती है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ, तो नंद तो खुशी खुशी से घर में आती है। धुंधली कहती है देखो नंद आएगी तो उसको भी कुछ देना लेना पड़ेगा। बहुत सारी भाभियाँ तो नंद को इसलिए नहीं बुलाती, बुआ को इसलिए नहीं बुलाती कि कुछ लेना देना पड़ेगा। अरे कुछ लेने देने से क्या घर तुम्हारा उजड़ जाएगा क्या। गेहूं का बहुत बड़ा ढेर है, उसमें थोड़ी सी सियाड़ी हम चढ़ा आते हैं तो क्या कम हो जाती है, नहीं। ये व्यर्थ आपका सोचना है। इसमें वर्णन आता है, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से कभी धन नहीं घटता। और दान की महाराज 3 ही गति होती हैं, आप लिख लेना, नोट कर लेना। चौथी गति हो तो हमारे पास आ जाना, हम भी आपके शिष्य बन जाएंगे। धन जो होता है ना, धन उसकी 3 गति हैं केवल, दान, भोग और नाश।
तात्पर्य सबसे उत्तम गति है धन की दान। आप धन का दान कर दें। दान से मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं मंदिर पर चढ़ाए पूरा वो दान है, नहीं। दान का मतलब सत्कर्म है। अच्छे कामों में आप पैसा लगाएं, धन लगाएं, वो तो हो गया दान। दान का मतलब अच्छे कामों में लगाएं। कोई गरीब भूखा व्यक्ति, आपने उसको भोजन करा दिया, वो भी सबसे बड़ा अन्न का दान हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में अनाज नहीं है, आपने अन्न का दान वहाँ कर दिया, कोई भी हो सकता है। कोई जानवर है, पशु है, गाय इत्यादि, आपने पानी पिला दिया, वो भी दान है। तो धन की सबसे उत्तम गति तो है दान, और मध्यम गति है भोग यानी उपभोग। यदि हम दान से भी कुछ धन बच गया तो उसका उपभोग कर लें। उपभोग यानी उसे अपने कामों में ले लें। घर बनवाते हैं, शादी विवाह इत्यादि करते हैं, और भी आयोजनों में खर्च करते हैं, धार्मिक आयोजनों में खर्च करते हैं, करना चाहिए। यदि हम न तो दान करें महाराज, न कभी धन को अपने लिए खर्च करें, बस उसको इकट्ठा करके गाड़ के रख दें, तो उस धन का क्या होता है? तीसरी गति नाश होता है। कभी भी आजमा करके देख लेना। यदि हम दो मार्गों में धन को खर्च नहीं करेंगे तो वो तीसरा मार्ग अपने आप चुन लेता है, यानी तीसरा मार्ग होता है उस धन का नाश। ये हमारा शास्त्र कहता है। तो यहाँ पर धुंधली विचार करती है, देखिए अगर जो पंडित जी फल लाए हैं मैं उसको खा लूँगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, महाराज नंद आएंगे, हमारी बुआ आएंगे तो सब धन को इकट्ठा करके ले जाएंगे। इसके बाद में मैं तो रसोई में जा नहीं पाऊंगी, न जाने वो क्या बनाएंगे, कितना घी खाएंगी, ऐसा भी भाव देखा है हमने। तो विलक्षण प्रश्न उसके मन में आते हैं धुंधली के। इसके बाद में धुंधली ने मन में सोचा कि मैं अगर गर्भ से हूँ, पेट से हूँ, उस समय कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? ये देखिए कुतर्क योग है, उसके मन में आता है, इसलिए उसने फल नहीं खाया। तो जिस किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम नहीं करना होता ना, तो वो बहाने ढूंढता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कथा सुनने नहीं आना, उससे कहेंगे कथा सुन लेते, अरे वो आज पेट में दर्द है इसलिए नहीं आ रहे, कल जाएंगे। तो कल फिर हमारे चौबे जी महाराज ने कहा पड़ोसी से, चलो भाई कथा सुन ली। बोले आज ना बेटे को थोड़ा तबीयत खराब है, नस्कर ले जा रहे हैं दवाई। अच्छा सर।